हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है स्पाइनल कार्ड। तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन क्या होता है कि यह हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है और क्या करता है कि सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है और कमांड करता है। ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है? स्कल से। स्कल से क्यों प्रोटेक्ट होता है? वह क्या करता है कि ब्रेन को डैमेज होने में बचाता है, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजियस। स्कल के अंदर ब्रेन किससे कवर्ड होता है? क्रेनियल मेनिंजियस। तो क्रेनियल मेनिंजियस को तीन लेयर में बांटा गया है। आउटर लेयर को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर कहते हैं एर्कनॉइड जो कि थिन होता है, और इनर लेयर कहते हैं पाई मैटर जो ब्रेन टिश्यू से क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तीन भागों में डिवाइड किया है, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हम क्या करते हैं, सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरिब्रम क्या होता है कि मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सेरिब्रम क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड इनटू टू हाफ। सेरिब्रम क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है दो हाफ में, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब कांटेक्ट होता है ट्रैक ऑफ नर्वस फाइबर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कोलोसम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, कांटेक्ट होता है ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कोलोसम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, लेयर ऑफ सेल से कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ग्रे मैटर का होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और लार्ज रीजन नाइदर, जो इसका लार्ज रीजन होता है, नाइदर क्लियर सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या होता है कि यह रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे लाइक इंटरसेंसरी, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। सेरिब्रम क्या करता है कि इट आल्सो अ साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। विजन के प्रोसेसिंग में काम करता है, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड थॉट के प्रोसेसिंग में कौन काम करता है, सेरिबेरम। अब हम क्या देखते हैं, थैलमस। थैलमस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड। सेरिब्रम क्या होता है, थैलमस के चारों तरफ रैप होता है, और मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ये क्या होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किस किस चीज का, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल क्या होता है, यह मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि कहां प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ थैलमस। इसमें क्या होता है कि यह कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, और क्या करता है, ऑर्गे फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का मदद करता है। इसमें एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है, वह क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। और इसके अंदर एक लिम्बिक या नोब या सिस्टम होता है, वह उस एलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या करता है, इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में, और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कौन, लिम्बिक नोब्स और हाइपोथैलेमस दोनों साथ मिलके। अब हम क्या देखने वाले हैं, सेकेंड पार्ट देखने वाले ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है कि कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड बिटवीन द थैलमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन।
ये क्या होता है कि हाइपोथैलेमस या थैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच में क्या होता है, लोकेटेड होता है। कौन? मिड ब्रेन। फिर एक कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। एक कैनाल को क्या कहते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। कहां से पास होता है? मिड ब्रेन से पास होता है। और डोर्सल पोर्शन को क्या कहते हैं? मेनली फोर राउंड में स्वेलिंग हुआ है, मेनली फोर राउंड में स्वेलिंग हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं? ब्रेन के थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन को हमने तीन भागों में बांटा है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो पोन्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्टेड टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है कि फाइबर्स को इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन में। सेरिबेलम का काम क्या होता है कि प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, क्या करता है? एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स को। और और क्या करता है? ये बैलेंस ऑफ बॉडी के हेल्प करता है। मेडुला क्या करता है कि कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला क्या करता है? कनेक्ट करता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। और क्या इसका काम होता है? कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन में क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? मेडुला ओब्लंगेटा। अब हम समझते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर ये ब्रेन स्टेम बनता है। थ्री मेजर रीजन, कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा से मिलके क्या बनता है? ब्रेन स्टेम। ये क्या करता है कि कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? कनेक्ट करने में काम करता है। उसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो आज आज हमने क्या पढ़ा? ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके तीन पार्ट्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने तीन भागों में किया, सेरिबेरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फिर हमने क्या किया? मिड ब्रेन को पढ़ा। फिर हमने हाइंड ब्रेन को तीन भागों में बांटा, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुलम ओब्लंगेटा में बांट दिया। तो जो टॉपिक आपको ना समझ में आई हो या जो चीज मिस्टेक हुई हो, उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।